हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। मैं कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ नाश्ता बहुत ही मज़े का, जिसमें पराठे, अंडे और चाय। और हमारी जो नाश्ते को चार चांद लगते हैं वो लगते हैं इन दो बच्चों से, जो मेरी बहन के बच्चे आए हुए हैं, और बड़ी रौनक लगी रहती है घर में इनकी वजह से। पहले मैं मुर्गियों को बड़े शौक से आती थी, इन्हें दाना डालती थी, इनके पास बैठती थी, इन्हें देखती थी। अब बस इनका पेट भरने के लिए ऊपर आती हूँ। अब ये इनकी डिश मैंने तैयार की है। इसमें पत्ती है, मैंगो है, अंडों के छिलके हैं, रोटियां हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इनको डाल दूँगी। अच्छा, जिस दिन से ये हमारे घर आए हैं ना, मेरे जो यहाँ डेकोरेशन की छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती थी वो गायब हो चुकी हैं। वो मैंने रख दिया उठा के, क्योंकि ये लोग रहने ही नहीं देते यहाँ पे। दोनों भाई जो हैं मस्ती करते हैं। और टाइम हो गया मेरा और अम्मी जी की मेडिसिन का। ये है मेरी माँ का बॉक्स मेडिसिन का, जिसमें फेरन लवली भी है, वाओ, सुरमा भी है। अम्मी ने तो मेरे से ज़्यादा तरक्की की है। अम्मी ये क्या रखा? ये देखें जी, ये अम्मी ने रखा हुआ है अपने खजाने की चाबियाँ। अरे वाह, सही। अम्मी ये वाला रैपर जो है ना मेडिसिन में रखें, स्मेल आएगी। तो ये अम्मी जी की मेडिसिन है, बीपी की, और ये सारी चीज़ें हैं अम्मी की, ग्लूकोफेज वगैरह। अल्लाह मियां अम्मी की भी दवाइयों में जो है ना बरकत डाले और मेरी दवाइयों में भी बरकत डाले। तो मैं खाने लगी हूँ एस्टिकॉल। अम्मी जी के लिए भी मैं पानी ले आई हूँ और अपने लिए भी, है ना अम्मी जी। जिस दिन मेरी शुरू हुई थी तो अम्मी बहुत परेशान हुए थे ना अम्मी, जब फर्स्ट टाइम मैंने आके बताया कि अब मैंने ये सारी उम्र दवाइयाँ खानी हैं, तो अम्मी परेशान हो गए थे। बट अम्मी को मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी को सिर्फ तरसते हैं। मेरे पास तो ज़िंदगी है, बेशक दवाइयों से जी रहे हैं, बट ये देखें ना कि एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो अभी मैंने खानी है एस्टिकॉल, और मैंने खानी है बिल्जेसिक, और मेरे क्योंकि बाजू में पेन हो रहा है तो मैं निब्रत फोर्ड भी खा लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा नील पड़ गया है ना अम्मी। तो बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह मियाँ हर एक को सेहत दे, ज़िंदगी दे, और भरपूर ज़िंदगी दे। और ये अम्मी आपने ना अपने डिब्बे में रखनी है। और ये दी थी मुझे मेरी छोटी स्टाफ ने, मैंने खाई नहीं, तो ये आपने देनी है कैस्पर को और तीनों को। तो मैं अभी मेडिसिन खा लूँ, हमें ठहरे। अल्लाह, ये इतनी मस्तियाँ करते हैं। अभी ये बड़ा जैसे कर रहा है ना, छोटा भी वैसे टांगे खोल के मस्तियाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो ये तुम दोनों हैं? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, ये कुछ तो कर रहे हो आप लोग। चोट लगेगी, चोट लगेगी। आप किसके बेटे हो? आप किसके हो? कौन सी मातो पाली लगती है? कौन सी? तीन मातो। अम्मी जी की आज मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप आराम कर लें, सो जाएं थोड़ी देर। वो अपने रूम में जाके सो गए हैं, तो मैं फिर झाड़ू झाड़ू लगा रही हूँ। छोटी सिस्टर ने बर्तन मुझे वॉश कर दिए, बट बाकी सारा कुछ मैंने खुद करना है। तो अभी मैं झाड़ू लगा के फिर पल्ला लगाऊंगी। और दाल चने की मैंने ऊपर रख दी है, वो बन रही है, क्योंकि शहान ने मुझे कहा था कि मामा जी मुझे आज दाल खानी है। बल्कि मैं तो कल रात मसर लेकर आई थी कि आज मसर बनाऊँगी, क्योंकि मसर नाजो को बड़े पसंद है। बट शहान कह रहा है मम्मा दाल बनाएं, तो मैं फिर दाल ऊपर रख दी है। अम्मी जी उठे तो मैंने सोचा कि बीपी चेक कर लेती हूँ इनका। मैं काम छोड़ के आई और पचारे अभी मेरे लग रहे हैं, बट अम्मी जी का मैं बीपी चेक करने के लिए आई कि शायद बीपी हाई ना हुआ हो। बट अम्मी का बीपी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक है, 110/70।
सालन मेरा बन गया है। सालन है, पता नहीं दाल है, चने की दाल मैंने बनाई है। और शहान को इस तरह की दाल थोड़ी ग्रेवी वाली बहुत पसंद है, तो ये मेरी रेडी हो गई है। और बाकी सारी मैंने सफाई कर ली है, जस्ट यहाँ से रह गई थी, ये भी कर लेती हूँ। और हर जगह मेरे जो है ना बाल पड़े रहते हैं। तो देख लें, मैंने सीढ़ियाँ भी सारी साफ़ कर ली हैं और घर की सफाई भी कर ली है। यूनिफॉर्म भी मैंने वॉश करके और अम्मी जी के कमरे में ही उसे डाल दिया ताकि हवा से ही खुश्क हो जाए। और अम्मी को मैं आई थी, थोड़ा सा मैंने सोचा दबाया इनके पाँव और फिर अम्मी बिल्कुल सो गए थे। जी बाबा, दाल बन गई, आपने खाना खाना है तो खाओ। बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। अम्मी जी की तबीयत जब ख़राब होती है फिर मुझे पता चलता है कि सारे घर की सफाई कितना मुश्किल काम है करना। और झाड़ू लगाया, पल्ले लगाए, और ये वाली बेडशीट को दिन में जब तक दो नहीं बजते मैं पता नहीं कितनी दफ़ा सेट करती हूँ, क्योंकि छोटी के जो बच्चे हैं ना वो बेडशीट रहने ही नहीं देते बेड पे। उनको तो कोई है ना बेटा आप वो ले आओ हॉटपॉट में, अब रोटियां बना लूँ। सर पे मैंने ऑयल लगाया था और उसके बाद मैं ऑयल सर से निकाल दूँगी, क्योंकि गर्मी लगती है ऑयल की वजह से। और यहाँ मेरे पौधे जो है ना वो अब फल देना आई थिंक शुरू हो जाएंगे। ये देखें अनार के जो ऊपर है ना छोटे छोटे ये लग रहे हैं, बट यहाँ के बच्चे जो है ना वो इन्हें तोड़ देते हैं बड़ा होने से पहले। इसके ऊपर भी काफ़ी लगे थे पहले भी और उन्होंने तोड़ दिए, अभी भी इसके ऊपर काफ़ी फल लग रहा है। और जो इस साइड पे है उसके ऊपर थोड़े बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं मेरे अनार पे। ये देखिए जनाब, काफ़ी फूल लगे हुए हैं। किधर है? मार दिया, बस ले जाओ। और मैं कमरे में छिपकली थी मुझे शुक्र है अल्लाह मियां का कि इसने मार दिया उसको और लेके जा रहा है। और मुझे पानी ला देना। छिपकली का बच्चा था और मैं इतनी खौफजदा होकर बाहर भाग गई। शुक्र है मर गया। और अब मैं अपने लिए पानी मंगवाती हूँ, पीती हूँ, बैग शैग उतारती हूँ, क्योंकि बैग अभी भी मैंने हैंग किया हुआ है। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। ड्यूटी पे पहुँची हूँ बट इतनी गर्मी लगी है, इतनी गर्मी लगी है मुझे कि मैंने जो है ना सोचा कि इसकी हवा ले लेते हैं। तो मैं पहुंच गई थी ड्यूटी पे और 4:30 बजे तक तो मैं पक्का अकेली होती हूँ, उसके बाद ही आ जाती हैं ये मोहतरमा। और आज मोहतरमा हो गई हैं मेरे साथ नाराज़, क्योंकि ये लेके आई थी, क्या लेके आई थी दिखाओ दे के लेके आई थी छोटे छोटे फ्लावर, इतने प्यारे प्यारे क्यूट से जैस्मीन के। और मैंने ना वो ऐसे करके फेंक दिए इसके पास वापस, सिर्फ इसलिए कि जब मुझे दो तो मैं इसको कैद कर लूँ कि देखिए मुझे कितने प्यारे फूल मिले हैं। अब देखें, मैंने उनको होंठों से भी लगा दिया और इनका थैंक्स भी बोल दिया कि इतने खूबसूरत आप मेरे लिए फ्लावर लेकर आए हो। इसने मुझे पता नहीं कितनी कितनी बातें सुना दी और मैं इस तरीके से लेना चाह रही थी कि कैमरे के सामने मुझे फ्लावर दो क्योंकि अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि हस्बैंड को याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम उन्होंने मुझे कब फ्लावर दिए। उन्हीं की तरफ से फ्लावर आते होते थे, कोई दौर था, कभी गजरे ले आते थे, ना वो रहे ना हम रहे ना वो दौर रहा, ना वो फ्लावर शायद ख़त्म हो गए, ना वो फ्लावर ख़त्म हो गए, दुनिया में बनना बंद हो गए हैं। जो साहब मुझे ला के गजरे पहनाते होते थे कभी कभी कभी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे शाजिया जी, ये आपने मुझे फ्लावर दिए हैं। और ड्यूटी हमारी आजकल सो ही जा रही है, क्योंकि गर्मी बहुत है, पेशेंट कोई नहीं इतने आते। अभी भी हमने अभी कितने पेशेंट किए हैं, एकदम 4 पेशेंट बस आए हैं, वो हमने किए हैं। और अब हम फ्री बैठी हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय पी लेती हैं। I see.
तो चाय पीते हैं हम। आप रखा करें अपना बहुत सारा ख्याल, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग देखा करें, मेरी वीडियोस देखा करें। और आजकल मैं वीडियोस में ज़्यादा सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर का मास्क घर पे जो होता है वो पता नहीं कहाँ गुम हो चुका था, बच्चों ने फेंक दिया था, और मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी। बाद में शेल्डन पता नहीं बेचारा उसको क्या करता है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं। मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, सर में दर्द लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है, और मैं पीने लगी हूँ चाय। सर में दर्द हो, तबीयत ठीक ना लगे, कोई मसला हो, कोई इशू हो, आपका काम है एक टी बैग, थोड़ी सी चीनी और ये एवरीडे चाय पी लें बस। सब कुछ, हर चीज़ का जो इलाज है ना वो चाय में है। हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। चाय नहीं मुझे पीने देती, रोकते ही है कि आप ही चाय ना पिए, बट क्या करूँ, मैं तो आदत बन चुकी है चाय की। चाय के बगैर जो है ना गुजारा नहीं है मेरा। शहान शेल्डन बहुत दबाते हैं अपने बाबा को, बट आज शहान के बाबा के हाथ चढ़ गया है हमारा कैस्पर नाजो का बड़ा बेटा, और इससे अपनी खिदमत करवा रहे हैं। हालांकि मुझे ज़रूरत है खिदमत करवाने की कि मैं दबवाऊं, और साफ दबवा रहे हैं अपनी टांगें। अम्मू ठीक है, आज थोड़ी बेहतर है। इनके लिए मैं लेकर आई हूँ जामुन। आते ही मैंने इनको थोड़ा सा दबाया है, इनको चूमा है, इनसे लाठी की है। बस इनको अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे और मेरे सर पे हमेशा सलामत रहें। अम्मी कैसे हैं? सो रही हैं। गैस पर क्या कर रहे हो? बता रहा हूँ तो बताते रहो फिर। ये तो खिदमत खल्क कर रहे हैं। तो 11 बज गए और 11 बजे के करीब ही हम लोग आ जाते हैं नीचे और बिछ जाते हैं मेरे कमरे में बहुत सारे बिस्तर, क्योंकि कुछ नीचे सोते हैं, कुछ बेड पे सोते हैं, और इस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि नाजो तो अभी इधर ही है अपने बच्चों को लेके, और हर कमरा भी ठंडा हो गया। अम्मी जी भी आ गए हैं, शहान अभी बाहर है, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है अपनी मासूं के साथ। और मैं ले आई हूँ यहाँ पे आड़ू, क्योंकि हम आज लेकर आए थे आड़ू बच्चों के लिए, और अम्मी जी के लिए मैं लेकर आई थी जामुन। मम्मी की शुगर थोड़ी हाई हो गई है, मेरा ज़ख्म अभी पेन कर रहा है थोड़ा सा, और हाल पहले से काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। और अभी मैं काट के देने लगी हूँ सबको आड़ू, और हम खाएंगे पहले आड़ू, फिर नीनो करेंगे सब, है ना बिट्टू? अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।